हेलो गाइस, दिस इज गोविंद पांडे एंड वेलकम टू माय इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मैंने पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था और अब उसका पार्ट 2 अभी बाकी रह गया था क्योंकि काफी लंबा लेक्चर हो गया था। तो आज वो चीज आप पार्ट 2 में सीखेंगे। तो बिना कोई देरी के चलिए शुरू करते हैं। हम बताए थे आपको पहले ही कि सेंटेंस जो होता है इसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है सब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं कर्ता, जिसका चर्चा हम पिछले वीडियो में किए थे। पूरा डिटेल बताए थे कि इसके काइंड्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं और कौन कौन सा ट्रिक लगा करके आप सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। सेकंड पार्ट इसका होता है प्रेडिकेट, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं। अब प्रेडिकेट वाले पार्ट में देखेंगे हम क्या क्या होते हैं। प्रेडिकेट के पार्ट में आप क्या पाएंगे, ध्यान से सब देखिएगा। प्रेडिकेट के पार्ट में आप पाएंगे, सबसे पहले चीज पाएंगे वर्ब। क्या पाएंगे? वर्ब। अब ध्यान दीजिए, सारा खेल इसमें वर्ब का होता है। जिसके समझ में वर्ब आ गया उसके समझ में सब आ जाएगा। वर्ब के दो प्रकार होते हैं। एक वर्ब या तो मिलेगा आपको ट्रांजिटिव या फिर आपको मिलेगा इंट्रांजिटिव वर्ब। या तो मिलेगा ट्रांजिटिव वर्ब या तो मिलेगा इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है इसको हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव को हम कहते हैं आकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव को हम कहते हैं आकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। सकर्मक क्रिया वो होती है जिसके पास ऑब्जेक्ट होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो इसके साथ ऑब्जेक्ट होंगे। क्या होंगे? ऑब्जेक्ट होंगे। और ऑब्जेक्ट दो होंगे, या तो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और या फिर होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और इंट्रांजिटिव वर्ब है, अगर अकर्मक क्रिया है तो इसमें आपको मिलेंगे कंप्लीमेंट। क्या मिलेंगे? कंप्लीमेंट मिलेंगे। अब दोनों ही प्रकार आप देख सकते हैं। प्रेडिकेट में अगर वर्ब है, वर्ब तो है ही है, कंफर्म है, वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब मिलेगा या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब मिलेगा। वर्ब जो होगा वो या तो ट्रांजिटिव होगा या इंट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो उसमें ऑब्जेक्ट होंगे, या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इंट्रांजिटिव वर्ब अगर होगा तो उसमें कंप्लीमेंट होगा। अब आप सीखेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है ये नॉन लिविंग होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो लिविंग होता है, यानी सजीव होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा ये किसी वस्तु की ओर संकेत करेगा। ध्यान रखिएगा, ये हिंट करेगा किसी वस्तु की ओर। और इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होगा ये किसी व्यक्ति की ओर संकेत करेगा। किसकी ओर? ये किसी व्यक्ति को। फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पाने के लिए वर्ब में हम व्हाट लगा करके क्वेश्चन करेंगे, किस क्या लगा करके प्रश्न करेंगे। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर पाना है तो आप वर्ब में हम किसे लगा करके या किसके लिए लगा करके प्रश्न करेंगे, या हम किसके लिए लगाकर प्रश्न करेंगे और जो आंसर मिलेगा वही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे लिखा है ही ईट्स, वह खाता है। क्या खाता है? ए टॉफी, ए टॉफी, या ही ईट्स अ फ्रूट, या फिर ही ईट्स अ चॉकलेट, है ना। अब वो खाता है, क्या खाता है? एक टॉफी खाता है, या फिर फ्रूट खाता है, या फिर एक चॉकलेट खाता है। कोई भी खाने वाली चीज आ गई तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सेम चीज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देख लीजिए। ही गेव, ही गेव ए पेन, है ना, टू मी। उसने गेव मतलब दिया। क्या दिया? अब क्या लगाने से मिल गया? वो तो मिल गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन किसे दिया? वो मुझे दे दिया। तो मी क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। या फिर मी के बजाय हिम भी कर सकते हैं, या फिर हर भी कर सकते हैं, या फिर देम भी कर सकते हैं, अस भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं और ये सब सजीव होते हैं। इनके बजाय कोई नाउन भी हो सकता है। ही गेव ए पेन टू मोहन, उसने मोहन को क्या दिया? ये पेन दिया। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ जो वर्ब में हम क्या लगाकर प्राप्त किए, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ जो वर्ब में हम किसे लगाकर प्रश्न किए। अब एक और बेसिक चीज है जो आप लोगों को समझाएंगे हम इसमें से, और वो देख लीजिए वो क्या है। वो चीज है जैसे अभी हमने लिखा था कि ही गेव ए पेन टू मी, फिर है ही गेव मी अ पेन। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि इन दोनों में से कौन सा क्वेश्चन करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, तो आपका जवाब क्या होगा? ही गेव मी अ पेन सही है या ही गेव अ पेन टू मी सही है? देखिए कंफ्यूज मत होइए, दोनों सेंटेंस सही है।
अब दोनों में अंतर क्या है, यहां पर आप मी देख रहे हैं एकदम प्लेन, यहां पर मी देख रहे हैं जिसको फॉलो कर रहा है टू। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब कभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर वर्ब प्लस आता है, ध्यान रखिएगा वर्ब के ठीक बाद आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसके पहले टू या फॉर, यानी इस जगह पर हम टू या फॉर नहीं लगाएंगे, अगर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं यहां पर वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक क्लियर रहेगा। वर्ब के ठीक बाद लगेगा तो इससे पहले टू या फॉर नहीं लगेगा। फिर ध्यान दीजिए स्ट्रक्चर नंबर 2 क्या कहता है, अगर मान लीजिए सब्जेक्ट है प्लस वर्ब लिखे हैं आप, प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर लिखे हैं आप, है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर लिखे हैं, प्लस क्या होगा, प्लस टू होगा या फॉर होगा, और प्लस क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यानी यहां पर क्या देख रहे हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में है, वर्ब के ठीक बाद नहीं है, बीच में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इसके पहले क्या लगाते हैं, टू या फॉर लगाते हैं। और बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, रीअरेंज करने के लिए जब हम आप लोगों को एक्सरसाइज देंगे तो उसमें आप ये गलती नहीं करेंगे। कभी कभी ये टू या फॉर बड़ा कंफ्यूज कर देता है, तो लगा रहेगा तो वर्ब के ठीक बाद नहीं रहेगा, नहीं लगा रहेगा तो वर्ब के ठीक बाद आपको लगा देना है। और आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मेरे कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे क्लियर है। ओके, तो ये तो हो गया ट्रांजिटिव वर्ब का। ध्यान दीजिएगा, चाहे एक ऑब्जेक्ट हो, चाहे दोनों ऑब्जेक्ट हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, चाहे एक हो चाहे दोनों हो, दोनों को ही हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अगर कोई जवाब नहीं मिल रहा है, क्या लगाने से जवाब नहीं मिल रहा है, किसे या किसके लिए लगाने से जवाब नहीं मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, है ना, कोई जवाब नहीं मिल रहा है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा ही नहीं, वो इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद अब आप सीखने जा रहे हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। अब हम देखेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। अभी बताइए, इंट्रांजिटिव वर्ब जो होगा इसमें कंप्लीमेंट होगा। क्या होगा, इसमें कंप्लीमेंट होगा। कंप्लीमेंट क्या होता है, कंप्लीमेंट को हम कहते हैं पूरक, और कंप्लीमेंट का काम होता है कि सेंटेंस के भाव को पूरा करना। अगर हम कंप्लीमेंट नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस के भाव अपूर्ण रहेंगे। ध्यान से देखिएगा एक चीज और, जैसे भी हमने लिखा है ही इज, ठीक है ना, या फिर आई एम, या फिर वी आर। अब इसको आपको पूरा करना है तो मैं आपसे क्वेश्चन करूं, क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है कि नहीं है, तो बिल्कुल नहीं कंप्लीट है, ये अपूर्ण है, इसका कुछ हिस्सा छूट रहा है। अब देखिए हम लिखेंगे ही इज, वह है, वह क्या है। अब ही इज हमने लिख दिया अ टीचर, या फिर लिख दिया ही इज मोहन। सेम चीज हो गया आई एम के लिए भी, सेम चीज हो गया वी आर के लिए भी। सेकंड चीज, वह है, क्या है, यहां तो था क्या है या कौन है। सेकंड चीज आ गया, वह है कैसा है, मैंने कैसा वर्ड लिखा, तो ही इज लिख दिया गुड, ही इज पुअर, ही इज रिच। सेम चीज यहां भी हो जाएगा। थर्ड, तो ये हो गया कैसा, है ना, कैसा। थर्ड चीज है वह कहां है, थर्ड प्लेस है कहां। अब वह कहां है, ही इज इन द क्लासरूम, ही इज इन द क्लास रूम, ही इज एट द डोर, ही इज इन द बेड। अब यहां आपसे क्वेश्चन हम कर रहे हैं, देखिए क्या लगा है, कैसा लग रहा है, कहां लग रहा है, तीन चीज लग रहा है। क्या लगाने से यहां पर क्या आप लगाएंगे, नाउन वर्ड लगाएंगे कोई ना कोई। कैसा लगाने से आप क्या लगाएंगे, कोई एडजेक्टिव वर्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ये क्या बन गया, ये नाउन वर्ड बन गया। ये क्या बन गया, ये एडजेक्टिव वर्ड बन गया। और ये क्या बन गया, ये एडवर्ब वर्ड बन गया। अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ये कौन है, टीचर है। टीचर कौन है, वह है। दोनों केस में बात एक ही हो रही है, देखिए वर्ब से कोई मतलब नहीं है। वह कैसा है, अच्छा है। अच्छा कौन है, वह है, ही के लिए। वह कहाँ है, क्लासरूम में। क्लासरूम में कौन है, वही है, उसी की बात हो रही है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट के भाव को कंप्लीट कर रहे हैं। ये सब क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट के भाव को कंप्लीट कर रहे हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं इसको, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। अब ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट में यदि आप नाउन वर्ड लगाए हैं तो उसको हम नाउन कंप्लीमेंट कहते हैं। यदि हम एडजेक्टिव लगाए हैं तो उसको हम एडजेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं। एडवर्ब हम लगाए हैं तो उसको हम एडवर्ब कंप्लीमेंट कहते हैं। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि आप इसको फिल करिए, जो है एडजेक्टिव कंप्लीमेंट से, या एडवर्ब कंप्लीमेंट से, या नाउन कंप्लीमेंट से, ये क्वेश्चन आते हैं। दूसरा टाइप होता है, ये तो हो गया सब्जेक्टिव। दूसरा टाइप इसका होता है ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कैसे होते हैं, देखिएगा इसको।
ये किसके होते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये ट्रांजिटिव वर्ब के होते हैं, इंट्रांजिटिव के नहीं होते हैं। जैसे अभी है ही मेड मी हिज फ्रेंड, द क्लास चोज रोहन, द क्लास चोज रोहन इट्स कैप्टन, फिर है द पीपुल है ना, द पीपुल सेलेक्टेड मोदी जी द पीएम। अब ध्यान से समझिएगा, उसने मुझे बनाया, अब उसने मुझे बनाया देखिए अपूर्ण है, लेकिन क्या बनाया, हिज फ्रेंड। ध्यान से समझिएगा, क्या से भी मिला है, किसे से भी मिला है, उसने मुझे बनाया, क्या बनाया, हिज फ्रेंड, और किसे बनाया, मुझे बनाया। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि अभी हम बताए थे क्या लगाने से डायरेक्ट मिलते हैं और किसे या किसके लिए लगाने से इनडायरेक्ट मिलते हैं। यहाँ पर हम बताए थे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव निर्जीव होता है, नॉन लिविंग होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव होता है। यहाँ पर मी और हिज फ्रेंड दोनों आपको लिविंग नजर आ रहे हैं, और दोनों भाई उसने मुझे बनाया, क्या बनाया, उसका फ्रेंड बनाया, अपना फ्रेंड बनाया। तो उसका फ्रेंड कौन, मैं, और मैं कौन, उसका फ्रेंड, तो दोनों कॉमन है। यहाँ पर भी क्लास ने चूज किया रोहन को क्या किया, कैप्टन बनाया। कैप्टन कौन है, रोहन है, दोनों एक ही हैं। और लोगों ने सिलेक्ट किया मोदी जी को, क्या सिलेक्ट किया, पीएम सिलेक्ट किया। पीएम कौन, मोदी जी कौन, पीएम। अब ये दोनों ही केस में एक ही हो रहे हैं, तो ये वर्ड जो लगा है ये इसके यानी ऑब्जेक्ट के भाव को पूरा कर रहा है। तो ऐसे कंप्लीमेंट को हम ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं। ये ट्रांजिटिव वर्ड के होते हैं, इंट्रांजिटिव के नहीं होते। इंट्रांजिटिव वाला अभी आपको मैंने बता दिया कि इंट्रांजिटिव में होंगे वो नाउन कंप्लीमेंट लगेंगे, एडजेक्टिव कंप्लीमेंट लगेंगे और एडवर्ब कंप्लीमेंट लगेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेडिकेट के पार्ट कौन कौन से होते हैं। प्रेडिकेट में एक बार फिर से रिवाइज कर दें कि प्रेडिकेट के दो पार्ट होते हैं, वर्ब होते हैं। वर्ब के होता है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जो होगा उसमें ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इंट्रांजिटिव वर्ब होगा तो उसमें कंप्लीमेंट होंगे, नाउन कंप्लीमेंट, एडजेक्टिव कंप्लीमेंट या फिर एडवर्ब कंप्लीमेंट। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, है ना। और अगला टॉपिक आपको ये जो है किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट में लिख करके बताइएगा। आपके हर एक मुश्किल का हल हम करेंगे, और यकीन मानिए हाई स्कूल का, इंटरमीडिएट का पूरा कोर्स आपको हम ग्रामर का जो है आप लोगों के लिए अवेलेबल कराएंगे जल्द ही, और कंटिन्यू आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए चिल करो यार, मौज करो। थैंक यू।